क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या करें बेटा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग यानी कि S7 कितना है 49, और प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S17 ये दिया है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमने Sn ज्ञात करना है। क्या करेंगे भाई, मतलब ये दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। चलो देखो, S7 इक्वल टू होता क्या है 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, यही तो होगा। S7 कितना दे रखा 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6 इंटू डी, हो गया बेटा। 7/2 इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इधर कुछ कट रहा है, 7 से कट रहा है 49 7 टाइम, तो 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, इक्वेशन नंबर 1। अब पकड़ो S17, S17 इज इक्वल टू क्या होता है 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी। S17 कितना दे रखा है 289 इज इक्वल टू 17/2 ये हो गया 2a प्लस 16d, ठीक है। अब लाओ 17/2 को इधर लेके आओ तो 289 इंटू 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, कट रहा है क्या 17 1 जा 17, कितना बच रहा है 11 119 हो रहा है ये, 7 बार जा रहा है अभी 17 7 जा 289, अरे 119 होता है 70 70, हाँ तो 17 का स्क्वायर भी तो होता है 289, ठीक है, कट गया। तो यहां पर कितना हो गया 7 2 जा 17 2 जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। कुछ कॉमन आ रहा, हाँ कॉमन भी आ रहा है भाई, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, क्या है अच्छा 34 17 2 जा 34, ठीक है। अब यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 2 से भाग दे देंगे सबको, कितना बचेगा 17, यहां पर a यहां पर 8d, इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे भाई, है अच्छा यहां पर भी कॉमन आ रहा था, यहां पर तो यहां पर भी कॉमन आ रहा था, ले लो कॉमन, क्या होगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो ठीक है इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। तब तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, लिखो बेटा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 को पहले लिखो 17 बराबर a प्लस 8d, इसके नीचे लिखो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, नीचे वाले के साइन कर दो अपोजिट, 17 में से 7 गया तो 10, a से a कट गया, 8d में से 3d गया तो प्लस का 5d या माइनस का प्लस का, तो ये हो गया 5d 10 इज इक्वल टू 5d, तो 5 वहां से आ जाएगा इधर अपॉन में, 2 टाइम कट जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2,
लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एस एन। तो पहले ए भी निकालो, है ना। ये डी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखो, डी का यहां मान समीकरण 1 में रखने पर रखो जरा। समीकरण 1 है ये, यहां पर 7 बराबर ए प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो ये हो गया बेटा 7 इजकल टू ए प्लस 6 इधर आएगा तो इधर आएगा माइनस में, 7 माइनस 6 इजकल टू ए की वैल्यू बताओ भाई, ए आ गया 1। अब ये तो नहीं सोच रहे कि एन की वैल्यू भी निकालनी, भाई हमें थोड़ी पता कितनी पद है उसमें, तो वो खुद ही कह देते कि भाई S51 निकालो, ये निकालो, उसने एस एन कहा, यानी कि एन का कोई फिक्स मान नहीं। तो चलो डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला, एस एन इजकल टू होता क्या है, एन अपॉन 2, कौन सा वाला लगाएंगे, हाँ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला डी उसने तो निकाला, तो ये हो जाएगा एन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो कितना हो जाएगा एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। अब 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा और छोटा बना दो, है अरे आ जाएगा जो कुछ भी आएगा, ये क्यों सोचो तुम कि एन की वैल्यू चाहिए, वहां सॉल्व करो, जो भी आएगा वही एस एन की वैल्यू देख लो। एस एन इजक्वल टू एन अपॉन 2, अंदर देख लो क्या है 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, करते जाओ ना, पहले 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 2n है, तो ये हो गया। अच्छा फिर ये गुणा भी आया ना, ये एन अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट जाएगा क्या आएगा एन स्क्वायर, बस यही तो है, यही तो है एस एन की वैल्यू। भाई हमें क्या पता है एन क्या है, ठीक है, ए और डी निकालो, देखो जो कुछ भी आ रहा है वही एस एन की वैल्यू। चलो।